बहुत बहुत बधाई हो रियल मैड्रिड को फॉर विनिंग द एल क्लासिको दिस सीजन, फॉर विनिंग द ला लीगा दिस सीजन एज वेल एज द चैंपियंस लीग दिस सीजन। बिकॉज एफसी बार्सिलोना मेरी क्लब पर ये सारे रिसोर्सेज ही नहीं है जीतने के लिए, तो हम पे तो है ही ना, हम पे प्लेयर्स ही नहीं है ये सारे टाइटल्स जीतने के लिए। हम पे प्लेयर्स ही नहीं है, पहली बात तो compete करने के लिए प्लेयर्स नहीं है, तो क्या जीत रहे हैं हम? कुछ एल क्लासिको कुछ नहीं जीत रहे हैं जावी अलोंसो के सामने। भूल जाओ वो बंदे लोग नहीं छोड़ने वाले टाइटल्स ये सीजन। कल जो मैंने देखा है, खून निकल आया, खून निकल आया मेरी आंखों से। मेरा वीकेंड खराब हुआ है भाई, मेरा वीकेंड खराब हुआ है एफसी बार्सिलोना की वजह से। वी मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बनना है, प्लीज एफसी बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बनना है। मुझे नहीं देखने हैं वो दिन। क्या देख रहा हूँ यार, मैं क्या देख रहा हूँ? 4 गोल हम मारते थे, हमारी टीम 4 गोल मारती थी, 5 गोल मारती थी। अभी हम 4 गोल खा रहे हैं, अपोजिशन टीम से। सबने परख लिया है क्या है एफसी बार्सिलोना, सबको पता चल गया है एफसी बार्सिलोना के पास ऑफसाइड ट्रैप है, एक्सप्लॉइट कर लो, दे विल फॉल्टर, दे विल मिस्टेक्स तो करना हमारे डीएनए में है, हमारे खून में बसा हुआ है दैट हम इंडिविजुअल मिस्टेक्स करेंगे ही मैच में। भाई लोग, तुम अभी हांस फ्लिक की हाईलाइन को ब्लेम कर सकते हो, तुम कुछ भी बोल दो, हाईलाइन ऐसी है, बिल्डअप नहीं होता है हाईलाइन से, हाईलाइन के लिए बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए। अरे मेरे बेटे, हांस फ्लिक इधर क्या करेंगे जब हमारे ही प्लेयर्स इंडिविजुअल एरर्स पे एरर करते जाते हैं। अराउहो, इट्स ओवर फॉर रोनाल्डो अराउहो। आई डू नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर। तुमने बोला, कूलर्स ने बोला दैट गिव हिम वन चांस, अराउहो प्रूफ करेगा अपने आप को। और अगर किसी ने भी ये बोला ना दैट वो पेनल्टी नहीं थी फर्स्ट वाली, घर पर आकर मारूंगा तुम्हारे। भाई मतलब पेनल्टी हो ना हो, मैच का दूसरा मिनट चालू है, तुम्हें वो चैलेंज क्यों करना है? व्हाई डू यू हैव टू गो फॉर दैट रैकलेस चैलेंज? मतलब क्या चलता क्या है अराउहो के दिमाग में? मैं आज जानना चाहता हूँ, लिटरली मैं आज जानना चाहता हूँ अराउहो सोचता क्या है जब भी वो टैकल मारने जाता है। पीएसजी के अगेंस्ट सिली मिस्टेक, इधर पर सिली मिस्टेक, एंड बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे अराउहो को हमने सिली मिस्टेक्स करते हुए देखा। हांस फ्लिक का ना तुम्हें रिएक्शन देखना चाहिए था सिर्फ। हांस फ्लिक, he was frustrated, he was done with Araujo. Every time we give him a chance, he ends up doing things like this. मेरे से और नहीं बर्दाश्त होता टू सी अराउहो इन दिस सेंटर बैक पोजीशन। फर्स्ट हाफ में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे विद अराउहो इन दैट बिल्डअप। पहले ही मिनट में हमारा बिल्डअप खराब कर दिया था अराउहो ने। बॉल कैरी करता है, बाहर मार देता है, पास करने ही नहीं आता है। यकीन नहीं आता है कभी कभार दैट ये बारसा की अकाडमी से आया हुआ प्लेयर है। मुझे तुम आज कुछ मत बोलना, बिकॉज मेरा सबर, मेरा पेशेंस उठ चुका है रोनाल्डो अराउहो से। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट हिम एनी मोर। देखो, वी ऑल लव हांस फ्लिक, एंड व्हाई डू वी लव हांस फ्लिक? हांस फ्लिक को हम इसीलिए चाहते थे बिकॉज वो हर चीज़ों में जो प्रॉब्लम देखता था, जो भी मैचों में हमारी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी भी अगर हम कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं या कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, हांस फ्लिक यूज्ड टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। वी नो दैट हांस फ्लिक ने बहुत सारे चीज़ों को सही किया है। जब भी हमारे पास कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी कोई प्लेयर से, या कोई टैक्टिक्स होती थी या कोई स्ट्रैटेजी होती थी, बट कल सेविया ने हमें लिटरली डोमिनेट किया है। क्या वजह थी कल सेविया का डोमिनेशन क्यों हुआ? कल सेविया ने किस तरीके से बारसा का प्रेस बीट किया, किस तरीके से वो लोग सुपीरियर रहे हैं, क्या था इसमें, वजह क्या थी? उन्होंने देखा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने देखा दैट पीएसजी ने एक्सप्लॉइट कर लिया हाईलाइन को, पीएसजी ने एक्सप्लॉइट कर लिया ऑफसाइड ट्रैप को। और पीएसजी ने किस तरीके से किया था? इट वॉज बिकॉज ऑफ मैन टू मैन मार्किंग। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। पूरा मैन टू मैन मार्किंग खेले हैं वो लोग ने। एंड फर्स्ट हाफ में उन्होंने ब्रीथ करने की जगह नहीं दी एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स को। पेड्री लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है दैट वी वर लैकिंग द इंटेंसिटी, वी वर नॉट विनिंग द डुएल्स। पेड्री ने बोला है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। तो तुम समझ सकते हो दैट हमारे प्लेयर्स कितना फटीग्ड है, हमारे प्लेयर्स कितने थक चुके हैं, हमारे प्लेयर्स कितने गैस्ड आउट है। एंड इधर मैं हांस फ्लिक को भी ब्लेम नहीं कर सकता गाइस, मैं नहीं कर सकता हांस फ्लिक को ब्लेम। हमारे पास स्क्वाड डेप्थ कहाँ है? जस्ट गिव मी वन गुड रीजन। कहाँ है हमारे पास स्क्वाड डेप्थ? हमारे पास विंगर में रूनी बर्दाजी पड़ा है, मार्कस रैशफोर्ड के अलावा कौन है हमारे पास स्क्वाड डेप्थ? देयर इज डेनी ओल्मो, देयर इज फेरन टोरेस, मार्क बर्नाल अभी इंजरी से आया है, गावी इंजर्ड है, फर्मिन लोपेस इंजर्ड है, रफीनिया इंजर्ड है। कौन है हमारे पास? एंड
यू हैव फूल्ड द मासेस जॉन लपोर्टा, यू हैव फूल्ड द मासेस। जॉन गार्सिया की साइनिंग के अलावा हमने कोई प्रॉपर साइनिंग नहीं की ये सीजन, एंड आई ब्लेम दिस ऑन यू। आई ब्लेम दिस नॉट ऑन द कोच, आई ब्लेम दिस ऑन यू जॉन लपोर्टा। एज मच एज हांसी फ्लिक इज फॉल्टी, तुम्हारा भी हाथ है इसमें जॉन लपोर्टा, एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट सीजन तो इलेक्शन आ रहा है, एंड आई एम क्वाइट श्योर पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू एनी मोर, बिकॉज क्या प्रोवाइड करके दिया है हमें स्कॉट डेप्थ के नाम पे। हमने लास्ट सीजन ट्रेबल मारा है, डोमेस्टिक ट्रेबल, बट स्कॉट डेप्थ के नाम पे तुमने दिया है रूनी बर्दाजी, तुमने दिया है मार्क बर्नाल, तुमने हमें सिर्फ अकाडमी के प्लेयर्स लाकर दे दिए। अगर बातें बाहर आ ही चुकी है, देन एवरीवन इन दिस बार्सिलोना स्क्वाड, एवरीवन इन दिस बार्सिलोना फैन बेस नोज दैट ऑफसाइड ट्रैप हमारा एक्सप्लॉइट हो चुका है, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुका है। टीम्स को पता है क्या करना है बार्सिलोना के अगेंस्ट, हम 2 मारेंगे वो वापस 3 मारेंगे। दे जस्ट नो दैट हमारी फिलॉसफी क्या है, दे नो हम किस मेंटालिटी से आ रहे हैं। तुम कुछ भी बोल सकते हो, पिच अच्छी नहीं थी, रेफरी अच्छा नहीं था, बट व्हाट कैन वी डू अगर हम ऐसे एक्सप्लॉइट होंगे ईजिली जब हमारा डिफेंस लाइन एक्सप्लॉइट हो जाएगा। अराओ पर भी ब्लेम करने से कुछ होने नहीं वाला है गाइस। कल कुंडे भी उतना ही बुरा था जितना अराओ होता। कुंडे को क्या हो चुका है, लास्ट सीजन जो मैंने कुंडे देखा था, इस सीजन जो मैं कुंडे देख रहा हूँ, डे एंड नाइट का डिफरेंस है, डे एंड नाइट। डुअल्स विन करना कुंडे को, मतलब क्या हो गया है कुंडे को, डुअल्स पहले इजीली विन करता था कुंडे। नॉट जस्ट दैट, कुंडे ने कल जिस तरीके से बॉल लूज की है ना, वो जो सेकंड गोल में जो बॉल लूज की है, एब्सोल्युटली डिजास्टर। मतलब टच करने नहीं, हमारा फर्स्ट टच सलाह का जैसे कैसे बन गया, मतलब हम फर्स्ट टच ले रहे हैं रोमेलू लुकाकू की तरह। व्हाट आर वी डूइंग इन एन अवे गेम भाई। मतलब पहले लास्ट सीजन में ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी थी, हम अवे गेम्स पर बहुत अच्छा करते थे, हम अवे गेम्स पर पॉइंट्स ले आते थे, बट हमें रायो वैकानो के अगेंस्ट हमने पॉइंट नहीं लिया। कल रात हमने सेविया के अगेंस्ट पॉइंट नहीं लिया, एंड सेविया ने अपने लास्ट 3 होम गेम्स पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लिया था, सिर्फ और सिर्फ। हमने कल जाकर उन्हें 3 पॉइंट्स दे दिया भाई। बहुत अच्छी बात है दैट इंटरनेशनल ब्रेक आया है। इंटरनेशनल ब्रेक बहुत ज़रूरी है भाई, सबके ना अभी दिमाग खुलने वाले हैं, सबका मूड अभी थोड़ा डिफरेंट होगा। आई एम वेरी थैंकफुल दैट इंटरनेशनल ब्रेक आया, मेरा तो वीकेंड ही स्पॉइल हो गया था फिर। एंड तुम्हें ये चीज़ हर्ट करने वाली है, बट फेरान टोरेस और डेनी ओल्मो ज़्यादा रुकने नहीं वाली है स्क्वाड में। आई डो नॉट वॉन्ट देम टू बी इन दिस स्क्वाड, बिकॉज भाई फेरान टोरेस कल लड़ रहा था पेड्री से मैच में। फेरान टोरेस, द गाय हु वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, ही वॉज फाइटिंग विथ पेड्री जो पूरी मैच में अपने पैर दौड़ा रहा है, तिहाड़ी मार रहा है, मजदूरी कर रहा है। फेरान टोरेस उससे जाके लड़ रहा है, फेरान टोरेस उससे जाके आर्ग्यू कर रहा है। नाउ इट इज़ नॉट रॉन्ग दैट यू आर्ग्यू विथ हिम, बट आप मैच में हो कहाँ? अगर आपको वो स्ट्राइकर पोजीशन नहीं मिलती है, देन आप कहाँ हो मैच में? हम क्यों नहीं देख पाते आपको मैच में, जब भी आप कोई प्रिफर्ड पोजीशन नहीं खेलते? अबे वो बंदा रैशफोर्ड लेफ्ट विंग खेल रहा है, वो राइट विंग खेल रहा है, वो कॉर्नर्स जीत रहा है हमारे लिए। फर्स्ट हाफ में पता है तुम्हें जो शॉट्स आए थे हमारे, उसमें सिर्फ 2 ही शॉट्स आए थे और दोनों मार्कस रैशफोर्ड ने लिए थे। वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग। डेनी ओल्मो की डिसीजन मेकिंग मैं तुम्हें बताता हूँ। ये रहा पहला शॉट, डेनी ओल्मो को पास कर देना चाहिए था टू रैशफोर्ड इन द फर्स्ट हाफ, 14th मिनट ऑन द क्लॉक। क्या है ये डिसीजन मेकिंग? एम आई एक्चुअली सीइंग डेनी ओल्मो दैट आई वाज सीइंग इन द यूरोज, जो मैं लास्ट ईयर देखता था ला लीगा में, वही डेनी ओल्मो ये? मतलब जब आपका डिफेंस लाइन ऑलरेडी एक्सप्लॉइट होने पर है, जब आप ऑलरेडी प्रेशर में हो, पास कर दो मैन। व्हाई डू वी नॉट नो हाउ टू पास अ बॉल? यू नो, मैचेस लाइक दिस मेक्स यू रियलाइज दैट रफीनिया और लमीन यमाल कितने इंपॉर्टेंट है। इट इज मैचेस लाइक दिस जहाँ पे हमें पता चलता है इंटेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे प्लेयर्स चिल्ला कर बोल रहे हैं हमारे पास वो इंटेंसिटी नहीं है, हम थक चुके हैं। डियोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है दैट हमने 7 मैचेस खेल लिए हैं 21 दिन में। तो ये चीज़ें दर्शाती है ना, फटीग हो चुके हैं। ये चीज़ें दर्शाती है दैट हमारे पास अभी फ्यूल ही नहीं बचा है, हम कितना भागेंगे जब हमें हर 3 दिन में मैचेस खेलने होते हैं, जब हमारे पास स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है। तो तुम किस तरीके की प्रेसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? तुम किस तरीके की हाईलाइन में ये प्रेसिंग एक्सपेक्ट करते हो दैट वी विन एवरी टाइम? ये हाईलाइन में अगर तुम्हें प्रेसिंग करनी है, इट नीड्स टू कम फ्रॉम द अटैक एज वेल। हमारा मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट है विद डेनी ओल्मो इन दैट स्क्वाड। जब हमारा मिडफील्ड इतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो what can we do? What can Barcelona do? What can Hansi Flick even do? It is matches like this जहाँ तुम्हें रियलाइज होता है
रफीनिया की बॉल स्ट्राइकिंग, रफीनिया के मूवमेंट्स, रफीनिया की इंटेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मैचेस लाइक दिस जहां तुम्हें रियलाइज होता है लमीन यमाल कितना इंपॉर्टेंट है ये स्क्वाड के लिए। इट इज़ मैचेस लाइक दिस जहां तुम्हें रियलाइज होता है फर्मिन लोपेस कितना इंपॉर्टेंट है स्क्वाड के लिए। इट इज़ मैचेस लाइक दिस जहां तुम्हें रियलाइज होता है गावी कितना इंपॉर्टेंट है स्क्वाड के लिए। सरप्राइजिंगली हम गावी और फर्मिन लोपेस दोनों में से एक को बेचना चाह रहे थे ये सीजन। Look at the possibilities now. Look at how the tables are turned. We need them in a squad. We need them in a squad, man. कोई काबिल नहीं है बार्सिलोना के लिए अपार्ट फ्रॉम दीज टू गाइज। सब मतलब हांसी फ्लिक भी क्या करेगा जब उसे जब पता है उसको बम्स के साथ काम करना है, उसे बम्स लाइक रूनी बर्दाजी, उसे बम्स लाइक अराउहो के साथ काम करना है। रूनी बर्दाजी तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम हो मेसी होगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई उसके तुम मेसी होगे, स्वीडिश मेसी, बट ये बार्सिलोना है। यू हैव टू पास हियर। यू आर नॉट लियो मेसी, यू आर नॉट लियो मेसी। गेट दिस इन योर एफ माइंड। कल तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पासेस इग्नोर किए टू मार्कस रैशफोर्ड। अबे मार्कस रैशफोर्ड चिल्ला के थक गया, बंदे ने पास नहीं दिया है कल, बंदे ने पास नहीं दिया है। ग्लोरी के लिए जाना है, तुम अभी सड़ोगे बेंच पर। यू आर गोइंग टू सिट, यू आर गोइंग टू रॉट इन दैट बेंच। हांसी फ्लिक एक और चांस नहीं दे रहा है तुम्हें। कल ईजिली सेकंड हाफ में हमने कम बैक कर दिया था, इतने सारे चांसेस बना लिए थे, बट नहीं, हमें हमारे अटैकर्स को कहाँ आता है बरी करने ही कहाँ आता है, हमारे अटैकर्स को फुटबॉल खेलने कहाँ आता है गाइस। लेवेंडोस्की को तो फुटबॉल खेलने ही नहीं आता। लेवेंडोस्की ने कभी पेनल्टीज मारी ही नहीं है जब व्हेन वी नीड हिम एक्चुअली। एंड कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एम्बापे को ट्रोल किए जा रहे हैं फॉर पेनल्टीज। हम वो नहीं कर सकते, हम पेनल्टी भी नहीं मार सकते हैं, तो भूल जाओ लीग टाइटल, भूल जाओ, हम पेनल्टी भी नहीं मार सकते। तो बातों की एक बात है गाइस, अगर तुम्हें हाईलैंड के वजह से जीतना है, अगर तुम चाहते हो दैट ये हाईलैंड सक्सेसफुल रहे, तुम्हारी प्रेसिंग मैटर करती है ये सारी चीज़ों में। कुबारसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लिटरली बोला है, इसने इनडायरेक्टली कॉल आउट किया है टू द मिडफील्ड एंड टू द अटैक। जब ये सारी प्रेसिंग मिडफील्ड और फ्रंट लाइन में अगर अच्छी ही नहीं होगी तो उनका डिफेंस कैसे अच्छा हो सकता है। यू नो दिस इज़ वॉट वी कॉल अ डोमिनो इफेक्ट। अगर तुम्हारी हाईलैंड को सक्सेसफुल तुम बनाना चाहते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम्हारी प्रेसिंग भी उतनी ही शार्प है। कल सेविया ने कॉपी किया है गाइस, कल सेविया ने पीएसजी का पैटर्न कॉपी किया है। दे केम मैन टू मैन, पूरे चढ़ के खेल रहे हैं, सबके सब चढ़ के खेल रहे हैं। फर्स्ट हाफ में तो तुम शुक्र मनाओ दैट वी हैड श्वेजनी फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में कितने गोल्स बचाया बंदे ने। हो गया होता कल हमारा लिंक आ गया होता अभी तक अगर श्वेजनी नहीं होता हमारी टीम में। हाँ तुम बोल सकते हो कहीं ना कहीं वो फाइनल गोल उसको नहीं कंसीड करना चाहिए था, ही वॉज वेरी बैड। ये वो बंदा हंस रहा था कल, बाय द वे मुझे देखकर हंसी आई है, बट बंदा हंस रहा था। मैं उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं ब्लेम करना चाहता हूँ। ही सेव्ड अस लास्ट नाइट, हमारी जी बचाई है बंदे ने। You know, this was the real test for me. This was the real test that I wanted to see. क्या हम रफीनिया और यमाल के बिना एक्चुअली में अच्छा खेलते हैं? क्या हम रफीनिया और यमाल के बिना सस्टेन कर पाएंगे? क्या हम रफीनिया और यमाल के बिना वो प्रेशर झेल पाएंगे? बट वी वर नोवेयर टू बी सीन गाइस। इट इज़ सैड दैट दो में से अगर कोई एक बंदा भी नहीं रहता है ना, टीम बहुत सफ़र करती है। या तो चांसेस में सफ़र करती है या तो अटैकिंग वाइज सफ़र करती है। जहाँ पे लेवेंडोस्की फ्लॉप होता था रफीनिया के गोल्स आ जाते थे, जहाँ पे फेरन टोरेस फ्लॉप होता था रफीनिया के गोल्स आ जाते थे, जहाँ पे हमारे चांसेस नहीं बनते थे वहाँ पे लमीन यमाल के क्रॉसेज आ जाते थे। सो यू सी हाउ दिस इज़ ऑल कनेक्टेड, एंड जब तक तुम्हारी प्रेसिंग ही ठीक नहीं होगी, जब तक ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेबल बन चुकी है, ऑफसाइड ट्रैप, ये हाईलाइन, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेबल बन चुकी है। आई ब्लेम हांसी फ्लिक कहीं ना कहीं, एंड ही हैज़ टू मेक श्योर। मैं नहीं चाहता दैट हमारे स्क्वाड में हम एक रूबेन आमरिम देखें। मैन तुमने जीता है, तुमने ये हाईलाइन से हमने बहुत सारे गोल्स मारे हैं, हमने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए, हमने बहुत सारे गोल्स कंसीड भी किए। यू नो दैट हम कंसीड करने वाले हैं आगे जाके मैचेस में, बट यू आर स्टिल एडमेंट ऑन यूजिंग इट। हमारा पहला अच्छा गेम कहाँ आया पता है तुम्हें? 6-0 जब हम वेलेंसिया के अगेंस्ट जीते थे, जब हमारी हाईलाइन इतनी आगे नहीं थी, जब हमारी हाईलाइन ऑलरेडी बैलेंस थी। सो आई होप तुम्हें पता लग रहा होगा दैट कहीं ना कहीं ये हाईलाइन को हमें अबैंडन करना ही पड़ेगा, राइट? कहीं ना कहीं तो हमें करना ही पड़ेगा। मेरी बार्सा फैन से रिक्वेस्ट ही रहेगी दैट ये सीज़न कुछ एक्सपेक्ट मत करना फ्रॉम दिस FC बार्सिलोना स्क्वाड। एंड इसमें हांसी फ्लिक की कुछ गलती नहीं है गाइस, इसमें हांसी फ्लिक की कुछ भी गलती नहीं है। जब हमारे हर 3 दिन में मैचेस हो रहे हैं, प्लेयर्स चाहिए रहते हैं,
प्लेयर्स चाहिए रहते टू प्रेस, प्लेयर्स चाहिए रहते टू मेंटेन दैट केमिस्ट्री, प्लेयर्स चाहिए रहते टू मेंटेन दैट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। हमारे पास नहीं है वो। हमारे पास रूनी बर्दाजी पड़े हैं, हमारे पास फेरान टोरेस पड़े हैं, हमारे पास ओल्मो पड़े हैं, जो पिच पर लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट रहते हैं जब भी हम डाउन रहते हैं। तो पिच पर लिटरली हगते हैं, पिच पर लिटरली हगते हैं। तुम्हें पता है बिग चांसेस किसने कितने मिस्ड किया है ये सीजन। लास्ट सीजन भी मैंने देखा था, वही रॉबर्ट लेवेंडोस्की वाज अप देयर इन द बिग चांसेस मिस्ड। ये सीजन लेवेंडोस्की के साथ में फेरान टोरेस भी आ चुका है। आई होप दैट सम्स अप फॉर यू। लेट्स सी क्या होता है अभी आगे। लेट्स सी लमीन यमाल और रफीनिया अगर आए तो शायद से स्क्वाड स्टेबल हो जाए थोड़ी। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर इन द आफ्टर द नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक, बट लेट्स सी।